Disclaimer: I am not a SEBI registered advisor. Any of my advice I share on my channel are provided for educational purpose only and do not constitute specific financial trading or investment advice. Profit and loss on our advices or on our recommendation, we are not responsible at all. Before taking any trades, kindly consult with your financial advisor. I am not a SEBI registered advisor. आप अपनी वित्तीय सलाहकार से बात करके काम करिए। प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी किसी तरह की कोई भी कैसी भी जिम्मेदारी नहीं है। गुड इवनिंग बोलूं, गुड मॉर्निंग बोलूं, क्या बोलूं? 4 मई, 4 मई को रात को, सुबह का दिन चढ़ गया। वैसे तो देखा जाए तो मॉर्निंग हो गई है, लेकिन ये रात का टाइम है। 2 o'clock, 2:05:06 पे हम यहां पर आए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीडियो की। उसमें मैं शेयर्स कवर करने की कोशिश करूंगा। शेयर्स जो आपके होंगे बढ़िया चलने वाले कल की डेटिंग पॉइंटों से, वो मैं आपको शेयर्स आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें शॉर्ट के भी हो सकते हैं, बाय के भी हो सकते हैं। जैसे जैसे बात करेंगे आप नोट करते रहना। इसमें पहला शेयर जो बाय का मैं बता रहा हूं वो बता रहा हूं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक कैश में बंद हुआ है 1403.70 पे, 1403.70 पे एचडीएफसी बैंक कैश में बंद हुआ है। बाय करेंगे इसको 14, एनएससी कैश के लेवल दे रहा हूं सारा। बाय करेंगे 1409 पे, 1409, 1410 पे, 1410 पे इसको, 1409 पे इसको प्राइस एक्शन सस्टेन होगा, वहां पर इसको बाइंग करेंगे, बाइंग उठाएंगे। इसकी पहला टारगेट लेंगे 1415 का, 1415 का पहला टारगेट। सेकंड टारगेट लेंगे इसका हम 1430 का, 1430 का, 1430 का सेकंड टारगेट। और फोर्थ टारगेट लेंगे इसका हम 141445 का, 1445 का, 1445 का थर्ड टारगेट खाएंगे। और लास्ट टारगेट खाएंगे हम 1460 का, 1460 का। एनएससी कैश में स्पॉट में एचडीएफसी बैंक के लेवल दिए हैं। 1409 के नीचे, 1409 के नीचे अगर ये जब तक रहेगा तो ये ताकतवर नहीं कहलाएगा, पॉजिटिव नहीं कहलाएगा, ताकतवर नहीं कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाएगा। 1409 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, बाय हो जाएगा। और ये ट्रेंड में नहीं कहलाएगा। 1409 के ऊपर अगर ऊपर नहीं जाएगा तो ट्रेंड में नहीं कहलाएगा, अपवर्ड ट्रेंड में नहीं कहलाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये 1387 के नीचे, 1387 के नीचे, 1387 के नीचे कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और ये शॉर्ट हो जाएगा, मंदी के घर में घुस जाएगा, प्रॉपरली बेरिश हो जाएगा। 1381 के नीचे, 1382 के नीचे ये शॉर्ट हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा, मंदी के घर में घुस जाएगा एचडीएफसी बैंक कैश में। इसका बायर्स का स्टॉप लॉस क्या है? एनएससी कैश में एचडीएफसी बैंक का बायर का स्टॉप लॉस क्या है? एनएससी कैश स्पॉट में बायर्स का इसका स्टॉप लॉस है, बायर्स का इसका स्टॉप लॉस है एचडीएफसी बैंक का बहुत छोटा स्टॉप लॉस। कोई ऐसा आदमी जिसके पॉकेट में इतनी जान नहीं है और वो जल्दी निकलना चाहता है तो स्टॉप लॉस का बन जाएगा 1380 का, 1380 का, 1380 का बायर का स्टॉप लॉस। 1382 के नीचे शॉर्ट, 1380 का स्टॉप लॉस बायर का। और स्टिक स्टॉप लॉस इसका बनेगा 1360, 1360, 1360। एनएससी कैश स्पॉट में स्टिक स्टॉप लॉस बन जाएगा। और इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस जो बनेगा बायर्स का, वो स्टॉप लॉस बन जाएगा 1360 के बाद। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो बायर का बनेगा, बढ़िया वाला बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बनेगा, वो बनेगा 1355 का, 1355 का। एनएससी कैश में एचडीएफसी बैंक के मैंने लेवल दिए ऊपर के, ऊपर का अपर टारगेट इसका मैंने हिट करवा रहा हूं 1460, 1460, 1460। एनएससी कैश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शन अप है। ये मैंने आपको एक ट्रेड दिया है एचडीएफसी बैंक का। दूसरा ट्रेड मैं आपको दे रहा हूं, सेकंड ट्रेड मैं आपको दे रहा हूं
जी एंटरटेनमेंट जिसका सिंबल है ZEEL, ZEEL, एनएससी कैश में इसका आपको मैं ट्रेड बता रहा हूं बाय साइड। एनएससी कैश में इसका मैं आपको ट्रेड बता रहा हूं बाय साइड में। जी एंटरटेनमेंट बाय करना है आपने, ZEEL, एनएससी कैश, जी एंटरटेनमेंट, जिसके आपके चैनल हैं जो टीवी चैनल्स जो हैं वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये आज की डेट में दिग्गज खिलाड़ी बन रहा है धीरे धीरे, और ये सोनी के साथ भी इसने टाई अप कर लिया, सोनी के साथ कोलैबोरेट किया हुआ, सोनी के साथ पार्टनरशिप कर लिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इसका बढ़िया चल रहा है, और सोनी का भी इसका जो चैनल्स हैं सपोर्ट्स वगैरह का भी ये काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू भी अच्छा मोटा उठा रहा है। फंडामेंटल थोड़ा सा मैंने ऐसे ही आपको एक रिव्यू दिया है। 255, 255 रुपए 40 पैसे पे जी एंटरटेनमेंट एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है। जी एंटरटेनमेंट 255 रुपए 40 पैसे पे एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है। करंट मार्केट प्राइस का इस टाइम ये है। कैश के लेवल दे रहे हैं, उसको बाय करेंगे आप, इसको बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 256 के ऊपर, 256 के ऊपर इसकी बाइंग स्टार्ट होगी 256 के ऊपर। पहला टारगेट बनेगा इसका 260 का, 260 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 265 का, 265 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 275 का। एनएससी कैश स्पॉट कमजोर होगा, ये प्राण अपने छोड़ने शुरू कर देगा, प्राण अपने छोड़ेगा 251 के नीचे, 251 के नीचे कमजोर हो जाएगा, और 250 के नीचे, 250 के नीचे अगर चला गया, सस्टेन हो गया, तो ये फिर बेरिश हो जाएगा, कमजोर भी हो जाएगा, वीक भी हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, बेरिश भी हो जाएगा, और शॉर्ट सेल भी हो जाएगा 250 के नीचे। ऊपर की तरफ टारगेट मैंने दिए हैं, इसका शॉर्ट सेलर का एक स्टॉप लॉस है, शॉर्ट सेलर का एक स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस है एग्जैक्ट शॉर्ट सेलर का 260, 260 रुपए 35 पैसे, 260.35, 260.35 शॉर्ट सेलर का पोजिशनल स्टॉप लॉस है। किसी ने शॉर्ट किया हो तो ये वीडियो उसके काम आ जाएगी। 260.35 का एनएससी कैश में शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है, और बायर का ये एक तूफानी जंगली खुला सांड ब्रेकआउट है। तूफानी जंगली खुला सांड ये एक ब्रेकआउट है। 275 का जो टारगेट है वो तो आएगा ही आएगा। अगर ये ब्रेकआउट अगर मिलेगा तो इसके ऊपर 280 और 287 और 293 तक भी जा सकता है। ठीक है जी, ये हो गया जी एंटरटेनमेंट। इसका बायर्स का स्टॉप लॉस क्या है? इसका बायर का स्टॉप लॉस है 242, 242, 242, 242। बाय एंड डिप भी इसको कर सकता है कोई आदमी, अगर कोई रिस्क टेकर है वो बाय एंड डिप कर सकता है इसको 250, 250 तक। जो इसका मंदी का घर खुलेगा 250 पे, वहां तक भी डिप पे अगर कोई एक्सपर्ट ट्रेडर है, स्क्रीन के आगे बैठ के काम करना जानता है, और छोटी मोटी डिप आ जाती है और मार्केट का ट्रेंड स्टेबल है, मार्केट पॉजिटिव है और मार्केट ऊपर जा रही है, ये अगर गलती से गिर रहा है तो इसको बाय एंड डिप भी करना चाहिए 250 तक के लेवल पे। 250 पे इसकी सपोर्ट है बहुत बड़ी, 250 की। जी एंटरटेनमेंट का मैंने आपको लेवल भी दिया, शॉर्ट सेल का स्टॉप लॉस भी बताया, और जो शॉर्ट सेल के हमारे स्टॉप लॉस होते हैं वो हमारे ब्रेकआउट भी होते हैं बायर्स के लिए। 260.35 का इसका ब्रेकआउट है। ऊपर के टारगेट मैंने इसको बताए आपके 292, 293 तक भी जा सकता है ये आने वाले एक दो दिनों में, और बाकी मैंने आपको इसका मोस्ट अचीवेबल टारगेट बता दिया 276, 275, 276 इसका मोस्ट अचीवेबल टारगेट है। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट दूसरी कॉल दी है मैंने आपको। मार्केट की सराउंडिंग ठीक रहती है, सब कुछ ठीक रहता है, तो जी को भी नहीं रोक सकते आप, एचडीएफसी बैंक को भी ठीक नहीं रोक नहीं सकते अगर सब कुछ ठीक रहता हो। तीसरा शेयर बाइंग का, थर्ड शेयर बाइंग का, ये है मुथूट फाइनेंस। एनएससी कैश पे स्पॉट के लेवल दे रहा हूं बाय के केस में। आप उसको लेवल्स को देख के आप अपना ट्रेड फ्यूचर का करो या इन द मनी की कॉल उठाने की कोशिश करो। कैश के लेवल को देख के इट हार्डली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश के लेवल्स को देखो और आप फ्यूचर में जो भी भाव चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से आपके कैश के लेवल हिट हो रहे हो, टारगेट हिट हो रहे हो, और उधर से आपके फ्यूचर का कोई भी भाव चल रहा हो, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो।
कैश के टारगेट्स को देख के, और सीई बाय कर सकते हो आप इन द मनी की। कोशिश करनी है जो कैश का भाव अगर मान लो जो दिया है उससे पीछे की इन द मनी की कॉल बाय करनी है, और पैसे नहीं है अगर अकाउंट में तो एट द मनी की एटलीस्ट कॉल बाय करनी चाहिए, और आउट ऑफ मनी की कॉलों में काम नहीं करना चाहिए। मुथूट फाइनेंस कैश में थर्ड कॉल दे रहा हूं, पहली एचडीएफसी बैंक दी, दूसरी जी एंटरटेनमेंट दी, तीसरी मुथूट फाइनेंस बाय के लिए कॉल और दे रहा हूं। मुथूट फाइनेंस ये 1273 रुपए 1273.65 पे ये बंद हुआ है, क्लोजिंग प्राइस का सीएमपी 1273 रुपए 65 पैसे पे ये बंद हुआ है। इसको बाइंग करेंगे हम 1278 के ऊपर, 1278 के ऊपर प्राइस एक्शन सस्टेन होगा। बिहेवियर इसका हम चेक करेंगे, अगर प्राइस एक्शन जरा सा सस्टेन होगा ठीक से तो हम 1278 के ऊपर इसको बाय करेंगे। पहला टारगेट खाएंगे इसका 1285 का, 1285 का पहला टारगेट खाएंगे। सेकंड टारगेट खाएंगे इसका 1292 का, 1292 1292 का, 1285 1292, और थर्ड टारगेट हम इसका खाएंगे 1310 का, 1310 का, 1310 का, 1310 का। मुथूट फाइनेंस का ये मैंने आपको गेम बताया है, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वीक हो जाएगा। नॉर्मल ट्रेडर के लिए, सिंपल ट्रेडर के लिए, जो स्किल ट्रेडर नहीं है, जो रिस्क टेकर नहीं है, उसके लिए हो जाएगा 1263, 1263 के नीचे ये वीक हो जाएगा, और ये फुल्ली बेरिश हो जाएगा, प्रॉपरली बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा 1258 के नीचे, 1258 के नीचे, 1258 के नीचे। सपोर्ट इसकी क्या है? इसकी सपोर्ट है कोबरा की, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो सपोर्ट इसकी बैठी है 126 12 1269 1269 पे कोबरा की सपोर्ट है, 1269 पे कोबरा की सपोर्ट है। मुथूट फाइनेंस कैश में 1269 पे, और इसमें कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है वो भी सपोर्ट दे रहा है, वो बैठा है 1266 पे, 1266 पे। और जो इसका पहला ब्रेकआउट आएगा, पहला ब्रेकआउट जो आएगा ठीक ठाक सा बढ़िया वाला, वो ब्रेकआउट आएगा इसका 1277 पे कैश में एनएससी। एग्जैक्ट इसकी ऑन डेट वैल्यू है 1277 ये शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है स्ट्रिक्ट 1277 रुपए 70 पैसे। कोई वीडियो देखा रहा होगा शॉर्ट सेलर तो भैया 1277 1277.70 पे भाई साहब शॉर्ट सेलर कृपया करके अपनी ध्यान दे अपने ट्रेड के ऊपर। और ये बायर्स का बहुत बड़ा ब्रेकआउट है शुरू का पहला, और इसका जो टारगेट बनेगा सिंगल टारगेट के पॉइंट है उसे टारगेट बनेगा इसका 1295 का, 1295 का टारगेट बनेगा सिंगल। और जो पोजीशनल ब्रेकआउट आएगा और जो पोजीशनल स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का और जो पोजीशनल ब्रेकआउट है बायर्स का, उसकी ऑन डॉट वैल्यू है 1296 1296.15 1296 रुपए 15 पैसे। ये पोजीशनल खुला सांड ब्रेकआउट आ जाएगा। अगर ठीक तरह से पोजीशनल ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर मुथूट फाइनेंस का जो 1310 का टारगेट है वो तो टारगेट हिट होगा ही होगा। उसके बाद आपका इसका टारगेट बनेगा 1323 का, और इसके बाद उसका टारगेट बनेगा 1335 1352 1335 और 1352 तक जा सकता है मुथूट फाइनेंस। पोजीशनल खुला सांड ब्रेकआउट आ जाता है, उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो फिर ये पोजीशनल टारगेट भी अच्छे अच्छे इसके आने शुरू हो जाएंगे। 1296 रुपए 1296.15 के ऊपर अगर ये बंद हो जाता है तो क्लोजिंग बेसिस पे मुथूट बताया, एचडीएफसी बैंक बताया, जी एंटरटेनमेंट बताया। एक ट्रेड आपको और बता रहा हूं बाय साइड का,
इसका नाम है चोला, चोला फाइनेंस, चोला फाइनेंस। ठीक है, कैश में एनएससी, स्पॉट में चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है 746.50 पे, 746 रुपए 50 पैसे पे चोला आपका बंद हुआ है। चोला फाइनेंस एनएससी कैश पे बंद हुआ है। अब मैं इसको आपको लेवल बता रहा हूं बाय साइड के, कहां से इसकी बाइंग स्टार्ट होगी और टारगेट क्या होंगे इसके एनएससी कैश के। आपने इसको बाय करना है 749 पे, 749 750 बहुत है, 749 के ऊपर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा, प्राइस सस्टेन हो जाएगा। 749 पे बाइंग चेक करोगे, सस्टेन हो रहा है प्राइस, पहला टारगेट बनेगा इसका 755 का, 755 का। दूसरा टारगेट 760 का, दूसरा टारगेट 760 का, 760 का। थर्ड टारगेट 765 का। हर 5 पॉइंट पे टारगेट याद रखना 765 पे, और उसके बाद फिर सीधा 10 पॉइंट का टारगेट 775, 775। कमजोरी थोड़ी सी छोड़ देगा, कमजोरी की तरफ थोड़ा ध्यान जाएगा इसका 740 के नीचे, 740 के नीचे कमजोरी, और जब तक 749 के ऊपर नहीं जाएगा ताकतवर नहीं होगा। और 737, 737, 737, 737 के नीचे ये बेरिश हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। इसका शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस, शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है 754। कोई वीडियो देख रहा होगा, किसी ने शॉर्ट किया होगा तो वो लेवल नोट कर ले, 754, 754.80। जैसे मेरा पहला टारगेट है 753, 755 बोला, उसको 54 53 पे एडजस्ट कर लेना, पहले टारगेट को 53 कर लेना, इसको 53 कर लेना, 753। तो आपका 754 रुपए 80 पैसे पे इसका शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है, और ये पहला ब्रेकआउट है चोला फाइनेंस का ऊपर की तरफ जाने के लिए 754 रुपए 80 पैसे पे, 754.80 पैसा शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है। और ये एक पहला ब्रेकआउट है, तूफानी ब्रेकआउट है 754 रुपए 80 पैसे। अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन हो जाता है और क्लोज भी हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, 4 तारीख को मार्केट बंद होने के बाद अगर इसके ऊपर क्लोज होता है, फिर इसके पोजिशनल टारगेट भी आ जाएंगे बड़े बड़े, 782 का, 782 का, 787 का और 797 का, 797 का। चोला फाइनेंस के ये मैंने आपको टारगेट दिए हैं। जो कोबरा बैठा हुआ है इस टाइम थोड़ा सा शायद वो रेजिस्टेंस के मूड में है, 746 रुपए 65 पैसे, 746 रुपए 65 पैसे कोबरा बैठा हुआ है, 746 रुपए 65 पैसे पे। और कोबरा का जो सन बैठा हुआ है, एल्डर सन जो बैठा हुआ है, वो सपोर्ट दे रहा है इस टाइम 743, 743 की कोबरा का जो सन बैठा हुआ है वो सपोर्ट दे रहा है चोला फाइनेंस कैश में। चोला का स्टॉप लॉस क्या है, मैंने शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस बताया, चोला का बायर का स्टॉप लॉस क्या है। चोला का बायर का स्टॉप लॉस है 727, 727। बाय एंड डिप भी कर सकता है स्किल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, रिस्क टेकर। 737 तक का बेरिश का जो घर है, उस बेरिश के घर से पहले 737 तक बाय करने की हिम्मत कर सकता है जो स्क्रीन के आगे बैठ के ट्रेडिंग करना जानता है, जो ट्रेड कर सकता है। मैंने आपको मुथूट की कॉल दे दी, जी एंटरटेनमेंट दे दी, चोला फाइनेंस दे दी, एचडीएफसी बैंक दे दी। 4 कॉलें आपको मैंने बाय की दी हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूं आपको शॉर्ट की कॉल देने की, क्योंकि ये मार्केट है, इस मार्केट में कभी भी कुछ भी हो जाता है। शॉर्ट की कॉल में देता हूं आपको, इसके भी मैं शॉर्ट की कॉल जो दूंगा आपको वो कैश के दूंगा जानबूझ के। अगर कैश में शॉर्ट हो रहा होगा तब आप फ्यूचर के लेवल में शॉर्ट मार देना, वरना अवॉइड कर देना, शॉर्ट मत करना। तो इसमें पहला शेयर जो है शॉर्ट का लेवल के हिसाब से इसको शॉर्ट करना, वरना मत करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स एनएससी कैश में स्पॉट, मैं आपको इसका फ्यूचर का ही देता हूं, फ्यूचर का देता हूं, छोड़ो फ्यूचर देता हूं। एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स फ्यूचर मई, एस्कॉर्ट्स फ्यूचर मई, 4-5 शेयर जो आपको बाय के दिए उसके बाद मैं एस्कॉर्ट दे रहा हूं आपको, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। मैंने दिया मुथूट, जी एंटरटेनमेंट, चोला फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक।
मुथूट, जी, चोला और एचडीएफसी बैंक, ये सारे बाय के दिए। अब मैं आपको दे रहा हूं एस्कॉर्ट्स शॉर्ट के लिए, शॉर्ट सेल करने के लिए। एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट जो फ्यूचर बंद हुआ है वो बंद हुआ है, एस्कॉर्ट्स का जो फ्यूचर बंद हुआ है वो बंद हुआ है 1585 रुपए 95 पैसे पे, 1585.95 पे, 1585 रुपए 95 पैसे पे एस्कॉर्ट्स फ्यूचर बंद हुआ है मई का। इसमें कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है वो रेजिस्टेंस इसका नोट कर लेना, 1615 रुपए 1615 पे कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूं एक मिनट को। हाँ, अब नोट करो, कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 1623 पे, 1623 1623। शॉर्ट ऑन राइज स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो फॉर रिस्क टेकर स्किल ट्रेडर 1623 1623। और शॉर्ट ऑन राइज स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो ऑन व्हाट लेवल, ऑन कोबरा, कोबरा बैठा हुआ 1629 1629 रुपए 5 पैसे पे, 1629 रुपए 5 पैसे पे। जो शॉर्ट सेलर की जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी 1630 रुपए 5 पैसे पे शॉर्ट सेलर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। 1630 रुपए 5 पैसे के ऊपर शॉर्ट सेलर ट्रैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोबरा को क्रॉस कर देगा, दिक्कत आ जाएगी। शॉर्ट सेलर का नजदीक का नियरेस्ट स्टॉप लॉस क्या है? शॉर्ट सेलर का नजदीक का नियरेस्ट स्टॉप लॉस क्या है? 1656 रुपए 50 पैसे, 1656 रुपए 50 पैसे। और अल्टीमेट स्टॉप लॉस क्या है? अल्टीमेट लास्ट स्टॉप लॉस क्या है स्कॉट्स का? वो है जी ऑन डॉट 1661 रुपए 1661 रुपए 1661.61 पैसा, 65 पैसा, 65 पैसा। और नीचे में बायर का स्टॉप लॉस क्या है? नीचे में बायर का स्टॉप लॉस क्या है? मतलब इसके नीचे जाएगा तो कितना बुरा हाल हो जाएगा स्कॉट्स का, फ्री फॉल हो जाएगा। वो लेवल एक ही है बायर का, वो स्टॉप लॉस कटेगा तो फ्री फॉल है 1574 1574 1574 के नीचे जाएगा तो बढ़िया वाला शॉर्ट हो जाएगा एस्कॉर्ट फ्यूचर। ये शॉर्ट एंड राइज के लेवल दिए रिस्क टेकर के लिए, स्किल ट्रेडर के लिए, प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए। और जो प्रॉपर तमीज के साथ, इज्जत के साथ शॉर्ट करता है आदमी, जो कहता है भाई मैं ये ऊपर शॉर्ट ऑन राइज नहीं करूंगा, मैं बेरिश जब होगा तब शॉर्ट करूंगा, तो 1584 1584 के नीचे 1584 नहीं, मोटा मोटा आप इसको मान के चलो 1583 1583 83 या 82 मान के चलो मोटा मोटा। 1582 1583 के नीचे शॉर्ट होगा, बेरिश हो जाएगा प्रॉपर। और फ्री फॉल होगा इसका 1574 के नीचे, 1574 के नीचे जब तक बायर का स्टॉप लॉस नहीं कटेगा तब तक फ्री फॉल नहीं होगा बढ़िया वाला। टारगेट बनेगा इसका 1560 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1540 का, 1540 का, उससे पहले बनेगा 1560 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1507 का, 1507 का, और उसके बाद इसका फोर्थ टारगेट बनेगा 1495 1495 1495। ये आपको सारे मैंने जो लेवल दिए हैं एस्कॉर्ट्स के मई फ्यूचर के डायरेक्ट लेवल दिए हैं। और आपको ये भी बता दिया कि 1630 रुपए 65 पैसे, 1630 रुपए 5 पैसे 10 पैसे के ऊपर खतरा हो जाएगा शॉर्ट सेलर का अगर प्राइस कंटिन्यूसली सस्टेन होता रहेगा। फ्री फॉल, बढ़िया वाला फॉल 1574 के नीचे बहुत बहुत गंदा पेनफुल फॉल होगा। और मंदी के घर में खुलेगा ये प्रॉपर तमीज में इज्जत के साथ 1584 के नीचे, 1584 के नीचे। तो मोटा मोटा 82-83 लपेट के चलो, 82-83 में थोड़ा कॉन्फिडेंस और अच्छा आ जाएगा, प्राइस अगर सस्टेन हो जाएगा तो नीचे। ठीक है, ये बताया मैंने आपको स्कॉट शॉर्ट। एक शेयर हो रहा है शॉर्ट के लिए एफएसएल, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, आईटी का शेयर है, आरपीजी ग्रुप वालों की कंपनी है, जिनका आई थिंक ये है शायद ये आपका ये यार ये गोइंका है ना, आरपीजी को इसका ग्रुप है ये, जिसके वो मॉल्स वगैरह भी हैं, इसके मॉल वगैरह भी हैं अपने, ये आईटी का है, ये उन्हीं की आईटी की डिवीजन है।
तो फर्स्ट सोर्स लिमिटेड इसका नाम है, कॉल सेंटर है ये, बाहर के क्लाइंट्स हैं इनके पास ज्यादा, इनके पास जो है फॉरेन के क्लाइंट ज्यादा है, अलग अलग कंट्रीज के क्लाइंट ज्यादा है। फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड मई में जो बंद हुआ है 123.05, 123.05 फर्स्ट सोर्स लिमिटेड। इसमें जो कोबरा बैठा हुआ है, कोबरा का मतलब होता है शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो रेजिस्टेंस, वहां तक शॉर्ट कर देना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्राइस अगर सस्टेन होगा तो खतरा है। कोबरा बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 124.75, 124 रुपए 75 पैसे, 124.75 पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। और कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है वो रेजिस्टेंस बैठा हुआ है एफएसएल में 123 रुपए 90 पैसे, 123 रुपए 90 पैसे, 123.90 पैसा। और कोबरा का 124 रुपए 75 पैसे, 124.75 पैसा। उसके ऊपर अगर 1 रुपया अप्रॉक्स अगर निकल जाता है और सस्टेन होता है तो शॉर्ट सेलर के लिए डेंजर स्टार्ट हो जाएगा, बड़े वाला। और शॉर्ट सेलर का जो स्टॉप लॉस है, शॉर्ट सेलर का जो स्टॉप लॉस है वो है स्टॉप लॉस 129 रुपए 85 पैसे, 129.85 पैसा, 129.85 पैसा। और उससे पहले एक स्टॉप लॉस और है, वो भी स्टिक स्टॉप लॉस का काम करेगा, वो स्टॉप लॉस एग्जैक्ट ऑन डॉट है 128 रुपए, 128 128 रुपए पे। मंदी का घर जो प्रॉपर तमीज से इज्जत के साथ खुलेगा, शॉर्ट ऑन राइज करने वाली हिम्मत अगर किसी के अंदर नहीं है तो बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट पूरा हो जाएगा तमीज के साथ। 122 रुपए 80 पैसे के नीचे, 122.80 पैसा के नीचे, 122.85 के नीचे, 122.90 पैसा के नीचे, 5-10 पैसे, मतलब मोटा मोटा 122 रुपए 90 पैसे के नीचे ये शॉर्ट हो जाएगा। 122 रुपए 85 पैसे 80 पैसे के लिए बहुत बढ़िया शॉर्ट हो जाएगा। टारगेट बनेगा इसका, टारगेट बनेगा इसका 122 रुपए का, 122 रुपीज का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 121 रुपीज का, 121 रुपए का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 120 रुपए 50 पैसे का, 120.50 पैसा का। और इसका फोर्थ टारगेट बनेगा 119 रुपए 20 पैसे, 119.20 पैसा। फर्स्ट सोर्स लिमिटेड कि मैंने आपको रेजिस्टेंस दोनों बता दिए, स्टॉप लॉस 2 बता दिए बढ़िया वाले, और नीचे मैंने आपको सारे टारगेट बता दिए। शॉर्ट का एक आपको ट्रेड दे दिया आफ्टर एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स के बाद दूसरा ट्रेड दिया आपको शॉर्ट का। तीसरा ट्रेड शॉर्ट का दे रहा हूं मैं, पिरामिल एंटरप्राइजेज, पीईएल, पिरामिल एंटरप्राइजेज, पीईएल, शॉर्ट के लिए दे रहा हूं, रिकमेंडेशन है शॉर्ट के लिए। पिरामिल एंटरप्राइजेज अगर किसी ने इसको बाय किया हुआ है तो देख लो भैया, लेवल में दे रहा हूं। अगर शॉर्ट किया तो भैया मैं लेवल दे रहा हूं, आपको हेल्प मिल जाएगी मेरे लेवल से, आप अपने ट्रेड को बिठा लोगे, बना लोगे, सजा लोगे, और आपको हेल्प मिल जाएगी, झोल झपट्टा आपका थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। पिरामिल एंटरप्राइजेज 21 21 21 38.95, 2138.95, 2138.95, 2138.95 पे ये फ्यूचर में मई जो है ये बंद हुआ है। इसमें बायर का स्टॉप लॉस कहां पर है, 6 स्टॉप लॉस, मतलब वहां से आपको आइडिया लगेगा कि झटका फॉल जो आएगा नीचे की तरफ, वो झटका फॉल इसका कब आएगा। बायर का स्टॉप लॉस जब कटेगा तो नेचुरली झटका फॉल आएगा, तो इसका झटका फॉल है 2117, 2117, 2117 के नीचे झटका फॉल, 2117 के नीचे झटका फॉल, बहुत गंदा फॉल, बहुत घटिया फॉल, झटका फॉल, गंदा फॉल, पेनफुल फॉल, सीवियर पेनफुल फॉल, और बुरी तरह से फॉल। उसके बाद एक स्टॉप लॉस हो रहा है बायर का, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, बहुत बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन वो भी ऐसा लग रहा है पता नहीं कटेगा नीचे की तरफ, कटने के लिए मरा पड़ा है वो आपकी एग्जैक्ट ऑन डॉट वैल्यू आ रही है 2102 की, 2102 की 2102। ऊपर में जो आपका रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ऊपर में जो आपके रेजिस्टेंस बैठे हैं, शॉर्ट ऑन राइस के जो आपके लेवल हैं, वो क्या क्या लेवल है स्किल ट्रेडर के लिए, प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए, 2166, 2166, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मई की, 2166। और कोबरा जो बैठा हुआ है, कोबरा का बच्चा 2166 पे बैठा है, और कोबरा खुद जो बैठा है वो बैठा है 2172,
2172.65, 2172.65, 2172.65 पे कोबरा खुद बैठा हुआ। तो मोटा मोटा आपको समझना है कि अगर 2172 के ऊपर अगर एक पॉइंट निकल जाता है, 2172 के नीचे एक पॉइंट निकल जाता है, मतलब 2173.65 की आ जाता है, सस्टेन होता रहता है प्राइस, तो फिर शॉर्ट सेलर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। शॉर्ट सेलर बहुत जबरदस्त डेंजर में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। तो ये आपने लेवल याद रखने हैं, ठीक है। शॉर्ट और नाइस को कोबरा के बच्चे तक कर सकते हो, या कोई बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल स्किल ट्रेडर है वो वहां तक शॉर्ट कर सकता है जब तक कोबरा बैठा हुआ है। कोबरा के ऊपर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी अगर कोबरा को ये क्रॉस कर देगा। शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस, शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस क्या है, शॉर्टिंग का स्टॉप लॉस बढ़िया वाला क्या है, पिरामिल एंटरप्राइजेस का शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है दो या तीन स्टॉप लॉस है एग्जैक्टली। मैं इसकी एक बढ़िया सी वैल्यू निकाल के दे रहा हूं आपको, 2160, 2160 ही है स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, 2160। तो आप मोटा मोटा ये मान के चलो कि जो आपका कोबरा बैठा हुआ है वहां तक फिर शॉर्ट इसको मत करो आप, मैक्सिमम आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन टिल बिलो 2157, 2157 तक आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। दैट्स इट, खत्म। 2157 के ऊपर आप इसको शॉर्ट नहीं करोगे। तो मैंने अपने वर्ड्स बैक ले लिए बात करते करते, बायर के स्टॉप लॉस बता दिए, टारगेट मैंने आपको नीचे के बता देता हूं। जो मंदी का घर आपका प्रॉपर खुलेगा, जो शॉर्टिंग इज्जत के साथ होगी, तमीज के साथ होगी, 2135, 2135 के नीचे इज्जत के साथ शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2135, तो इसमें 1.2 पॉइंट की ग्रेस दे दो, मतलब मोटा मोटा आप ये मान के चलो 2133, 2133, 2133, 2133 तो बढ़िया वाला हो जाएगा लेवल शॉर्टिंग का। बाकी 2135 है ऑन डॉट, 1-2 पॉइंट की ग्रेस हम दे देते हैं अपनी तरफ से, 1.2 पॉइंट की ग्रेस दे देने में कोई बुराई नहीं है। तो 2135 के नीचे शॉर्टिंग है, प्राइस एक्शन सस्टेन हो रहा होगा तो 33 देख लूंगा, 34-33 देख लूंगा, वहां पर इसका शॉर्ट टिका दूंगा इज्जत वाला। पहला टारगेट बनेगा इसका 21-21, 21-21 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 2105 का, 21-5 का, 2105 का। और जो बायर के दो स्टॉप लॉस जब कटेंगे नीचे की तरफ तो इसकी हालत क्या होगी वो तो भगवान ही जानता है। और थर्ड टारगेट इसका बनेगा 2080 का, 2080 का, 2080 का, 2082 का, 2080 टू 2080 का। और उसके नीचे भी जा सकता है फिर अगर गिनने पे आएगा, क्योंकि बायर का स्टॉप लॉस सारे कट चुके होंगे, तो 2040 तक जा सकता है। 2040 के बाद ये 2015 2015 तक भी जा सकता है अगर ये दोनों बायर के स्टॉप लॉस कट गए तो। 2082 के बाद 2065, 2045, 2040 यहां पर तो अटकेगा, यहां मतलब थोड़ा रुकेगा, फिर उसके बाद अगर वो भी काट पाट गया नीचे की तरफ तो फिर ये सीधा 2015 तक भी जा सकता है पिरामिल एंटरप्राइजेस, बायर के दो स्टॉप लॉस अगर काट देता है तो ये मैंने आपको दिया स्कॉट शॉर्ट, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड शॉर्ट, पिरामिल एंटरप्राइजेस शॉर्ट। और एक शेयर और आपको मैं दे देता हूं अगर मिलता है तो, इसका नाम है, बस ये तीन बहुत हैं जी, शॉर्टिंग के तीन बहुत हैं, तीन मैंने शॉर्टिंग के दिए और 4 मैंने बाइंग के दिए हैं, ठीक है जी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, मुथूट, जी एंटरटेनमेंट, चोला, एचडीएफसी बैंक। शॉर्ट के लिए दिया स्कॉट्स, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड और पिरामिल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो सर जी देख के सोच के समझ के शांति से काम करिए, लेवल अपनी तरफ से बेस्ट दिए, ठीक है। और दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, चैनल को कृपया करके अगर भूले भटके चैनल आपको दिख गया, चैनल के लेवल की रिस्पेक्ट करिए, जो लेवल्स हैं बड़ी मेहनत से निकाले होते हैं। बाकी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कृपया करके, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसमें जो ऑल लिखा हुआ है ऑल, उस ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दो तो बात बनेगी। और चैनल को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में जो शेयर मार्केट से लोग जुड़े हुए हैं, जो इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हो, ट्रेडर भी हो, जो डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी करते हो, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो, ऑप्शन में ट्रेड करते हो, उनको सर्कल में जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं जो ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट के में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये चैनल प्लीज वो चैनल ये उसके लिंक जो है शेयर कर दीजिए, आपका बड़ा आभारी हूंगा। और
मैं लाइव आना चाहता हूं, मेरे सब्सक्राइबर थोड़े ठीक ठाक हो जाएंगे तो मैं आपके साथ लाइव जुड़ के, जैसे मैं पहले एक चैनल में आता था, उस चैनल में मैंने अपनी वीडियोस बहुत अपलोड करी हैं, ड्यू टू सम रीजन वहां से मैं नहीं हूं, इसलिए मेरी वीडियोस वहां पर नहीं आती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा इस चैनल पे भी मैं लाइव आ सकूं आप लोगों के साथ और कुछ लाइव गुफ्तगू कर सकूं, लाइव बातचीत कर सकूं। उस केस में मैं तभी आ पाऊंगा जब मेरे सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर होंगे एटलीस्ट। तो आप कर सकें तो प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरे को सब्सक्राइब करवा दीजिए और मेरे चैनल को थोड़ा प्रमोट करवा दीजिए, लाइक करवा दीजिए। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूंगा, आपका बहुत आभारी हूंगा। मेरा लाइव आने की बड़ी इच्छा है। ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन में काफी डिफरेंस होता है बातचीत करने में, और काफी चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी अपडेट कर सकता है, अपडेट करवा सकता है, टाइमली आके बता सकता है, टाइमली अपडेट दे सकता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं रनिंग मार्केट में, ऊपर नीचे शिफ्टिंग मार जाते हैं। तो वो अपडेट्स यूट्यूब में लाइव आके ही दे सकते हैं, बिना लाइव आए अपडेट्स नहीं दे सकते। तो चैनल को प्लीज शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन